तो पेनी स्टॉक्स को लेके हमारे अंदर काफ़ी माइंडसेट होते हैं कि पेनी स्टॉक्स स्क्रैप होते हैं, ऑपरेटर ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं, वॉल्यूम्स नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। पेनी स्टॉक्स वो भी होते हैं जो नई कंपनियां जो पब्लिकली ट्रेड होती हैं, वॉल्यूम्स कम हैं, उनका मार्केट कैप कम है, लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं, जिनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर ऐसे स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनको मॉनिटर करें रेगुलर इंटरवल पे, तो डेफिनेटली उनमें से हम एक ऐसा स्टॉक जरूर ढूंढ सकते हैं जो हमें एक अच्छी कंपनी दे, जो आज पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप है, लेकिन आने वाले दिनों में उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ट्रिमेंडस हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पेनी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और केवल पेनी स्टॉक्स नहीं, द ग्रेट पेनी स्टॉक्स जो अच्छे बिजनेस हैं, ऐसी कंपनियां जो फंडामेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, प्लस जिनके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ट्रेमेंडस हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल भी बाइंग टिप नहीं है। इस वीडियो पे हम सीखेंगे कैसे ऐसे स्टॉक्स को रेगुलर इंटरवल पे ड्राइव करना, और फिर उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में हमको रखना है, ताकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन बिजनेस को मॉनिटर कर सकें और देख सकें कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और अगर कांस्टेंट कंटिन्यूस क्वार्टर के अंदर उन कंपनीज के अंदर अच्छी ग्रोथ नजर आती है, तो हम इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं उन कंपनीज के अंदर, कंसिडरिंग कि जो हमने आज अज्यूम करके कंपनी सेलेक्ट करी हैं, वैसी ही परफॉर्मेंस कंपनी कंटिन्यू कर रही है आने वाले क्वार्टर्स में। कभी भी अच्छी कंपनी एक क्वार्टर दो क्वार्टर में नहीं बनती है। ये ऑलमोस्ट डिकेड लगता है एक स्मॉल कंपनी को एक मिड कैप या लार्ज कैप बनने में, लेकिन रास्ता स्मॉल कैप से ही शुरू होता है। इसलिए हम आज आइडेंटिफाई करेंगे ग्रेट पेनी स्टॉक। तो आइए स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं कैसे पेनी स्टॉक्स ड्राइव करेंगे, उसके इन फंडामेंटल्स को हम कंसीडर करेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करने का तरीका सीखेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की टू आइडेंटिफाई ग्रेट पेनी स्टॉक्स। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके टाइप करना है स्क्रीनर। यहाँ पे खुल के आएगी www.screener.in। तो बहुत ही बेहतरीन साइट है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स जानने के लिए। इसको आप खोलेंगे और खोलने के बाद अपना लॉगिन बना सकते हैं, क्योंकि मेरा लॉगिन बना हुआ है। तो हम आगे चलते हैं। टॉप में आपको नजर आएगा स्क्रीन्स, तो आपको स्क्रीन्स पे क्लिक करना है, और स्क्रीन्स पर क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन, क्योंकि हम न्यू स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं अपने स्पेसिफिकली हमारे क्राइटेरिया से, हमारे फंडामेंटल बेसिस पे, इसलिए हम न्यू स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए, हमारी जो जर्नी है टू आइडेंटिफाई पेनी स्टॉक्स, वो मिनिमल 7 to 8 फंडामेंटल बेसिस को क्वालिफाई करेगी। तभी हम ड्राइव करेंगे ऐसे अच्छे स्टॉक्स जो अच्छे परफॉर्मर नजर आ रहे हैं, अच्छे बिजनेस मॉडल नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा रहेगा मार्केट कैप। तो किसी भी कंपनी को स्मॉल कैप से लार्ज कैप बनने के लिए एक जर्नी होती है। तो मार्केट कैप जिसमें डिफाइन करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो क्योंकि हम स्मॉल कैप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे जिनका मार्केट कैप ऊपर में 1000 करोड़ के पास है और नीचे में 300 करोड़ के आसपास है। तो 300 से 1000 करोड़ की रेंज वाली मार्केट कैप की कंपनियां हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, आप लिखेंगे तो ऑटो टूल अपने आप पॉपअप करेगा क्या रेलिवेंट फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं, आपको केवल उसका सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं मार्केट कैप। अब मार्केट कैप हमारा होना चाहिए लेस देन 1000 करोड़, क्योंकि वैल्यूज करोड़ में है तो हमें केवल नंबर डालने हैं। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 300 करोड़। तो हमारा क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डाल दिया। अब सर्च करते हैं तो देखिए 617 कंपनीज निकल के आई पहले फिल्टर के हिसाब से। अब हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होएगा? नेक्स्ट क्राइटेरिया होएगा सेल्स ग्रोथ। तो हम ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 20% है, और वो भी एक साल के लिए नहीं, क्योंकि एक साल हो सकता है मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा हो जो जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हो रही है, बल्कि हम 3 साल का देखेंगे। तो एंड सेल्स ग्रोथ फॉर 3 years ग्रेटर देन 20%। अब रन करते हैं क्वेरी। देखिए 265 स्टॉक्स आ गए 600 से। तो ग्रेजुअली हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ धीमे धीमे फिल्टर आउट करके पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा रहेगा पीई रेशियो। तो पीई रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है जो डिफाइन करता है कि कंपनी का जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे चल रही है। तो ये डिफाइन होता है प्राइस ऑफ स्टॉक डिफाइंड बाय अर्निंग पर शेयर। तो हम एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि कंपनी का प्राइस मिनिमल हो, प्राइस ज्यादा नहीं हो स्टॉक का, लेकिन उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब पी रेशियो जितना कम होगा उतना ही कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा होएगा और प्राइस वैल्यू कम होगी। तो हम वैसे स्टॉक्स सेलेक्ट करेंगे जिनका पी रेशियो लेस देन 30 है। तो प्राइस टू अर्निंग लेस देन 30। अब देखिए, हम अपनी क्वेरी रन करते हैं तो हमारे पास 134 स्टॉक्स रह गए फिल्टर में। अब नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्मॉल कंपनीज के बारे में, तो
पी रेशियो सफिशिएंट नहीं होता उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि कई न्यू स्टार्टअप्स होते हैं जिनके अंदर प्राइस वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट मांग के चलता है कि कंपनी का मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी में आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए मार्केट को फैक्टर करके चलता है। अब ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रेशियो होता है जो वॉरेन बफेट भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पैग रेशियो। तो ये रेशियो केवल पी रेशियो पे डिपेंडेंट नहीं है, ये उस कंपनी की ग्रोथ रेशियो पे भी डिपेंडेंट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी डिवाइड बाय कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी का अच्छा नजर आना चाहिए। इसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि कंपनी की ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छी हो और पी रेशियो मिनिमल हो। तो वो कंपनी जिनका पैग रेशियो लेस देन 1 होता है, उन कंपनी को हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं और कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो ये रेशियो भी हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि हम स्मॉल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनी पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैग रेशियो बताएगा कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो पैग रेशियो शुड बी लेस देन 1। अब क्योरी अपनी रन करके देखते हैं। देखिए 76 स्टॉक्स रह गए हमारे रडार के अंदर, हमारे फिल्टर के अंदर। नेक्स्ट रेशियो रहेगा अर्निंग पर शेयर। तो हम ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जिसके अंदर जो हर शेयर की अर्निंग हो वो ग्रेटर देन 25% बड़ी हो लास्ट 3 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर नहीं, क्योंकि हमने बात करी हम कंसिस्टेंट परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर, तो हम मिनिमल 3 साल चाहते हैं कि 3 साल के अंदर हर शेयर की जो अर्निंग है वो 25% बड़ी हो। तो अर्निंग पर शेयर तो ईपीएस ग्रोथ लास्ट 3 साल के अंदर मिनिमल 25% से ज्यादा होनी चाहिए। ये डिफाइन करेगा कि जो स्टॉक की अर्निंग है, हर इक्विटी की अर्निंग भी ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं कि केवल कंपनी परफॉर्म कर रही है उसका स्टॉक ग्रो नहीं कर रहा हो। अब क्वेरी रन करेंगे तो देखिए हमारे पास 66 स्टॉक रहेगा हमारे फिल्टर के अंदर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप्स कंपनी की, तो हमें ये देखना है कि उनके ऊपर कहीं ज्यादा डेट तो नहीं है। यूजुअली स्मॉल कंपनीज को अपने कैपेक्स के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए फंड चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो यूजुअली डेट लेते हैं। लेकिन हम ऐसी कंपनी ढूंढ रहेंगे जिनके ऊपर डेट मॉडरेट हो, तो हम डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो हम रखेंगे अराउंड 0.4। तो जिनका डेट टू इक्विटी 0.4 से कम हो, जीरो तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये अनफेयर होएगा स्मॉल कंपनीज के लिए। तो डेट टू इक्विटी लेस देन 0.4। अब देखते हैं, देखिए हमारे 47 कंपनीज रह गई हमारे फिल्टर के बेसिस पे, तो हम ग्रेजुअली अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। अब अगले जो 2 बेसिक फाइनेंशियल फंडामेंटल्स रहेंगे वो रहेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है या नहीं दिया है। तो वो कंपनियां जो एटलीस्ट 15% रिटर्न ऑन इक्विटी दें अपने इन्वेस्टर्स को। और दूसरा रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये डिफाइन करता है कि कंपनी जो पैसा लगा रही है कंपनी के ऊपर, उस पे उसको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं हो कि कंपनी केवल बिजनेस पे स्पेंड कर रही है और उसको रिटर्न नहीं मिल रहा हो। तो इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी ग्रेटर देन 15%। अब ये 2 बेसिक फाइनेंशियल फिल्टर्स लगा के देखिए, अब हम 31 कंपनीज पे अराइव हो गए हैं। नेक्स्ट फिल्टर हमारा रहेगा, हमने देखा कि कंपनी पिछले 3 साल के अंदर एटलीस्ट 20% सेल्स ग्रोथ दिखा रही हो। तो सेल्स ग्रोथ मतलब कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन क्या ये सेल्स प्रॉफिट कमा के दे रही है, ये हमें देखना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि पेटीएम वाला सीन हो जाए कि कंपनी सेल्स तो कर रही है लेकिन प्रॉफिट की जगह क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर लॉसेस दे रही है, जैसे स्टार्टअप्स हम देखते हैं। तो इसलिए हम प्रॉफिट फैक्टर लेके चलेंगे, कंपनी एटलीस्ट पिछले 3 साल के अंदर कम से कम 3% प्रॉफिट तो दे। ज्यादा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं स्मॉल कंपनी से, लेकिन एटलीस्ट 3% प्रॉफिट दे। तो प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 3 इयर्स शुड बी ग्रेटर देन 3%। तो इससे हम डिफाइन कर पाएंगे कि कंपनी हर साल ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने प्रॉफिट मार्जिन भी डिलीवर कर रही है और ना कि लॉस कर रही है। तो देखिए 15 स्टॉक्स रहे हमारे फिल्टर के अंदर, और प्रॉफिट से ही जुड़ा लास्ट पैरामीटर हमारा रहेगा जो प्रॉफिट ग्रोथ है। तो पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% से ऊपर रहनी चाहिए। तो ये डिफाइन करेगा कि केवल हम क्वार्टर क्वार्टर नहीं देख रहे, बल्कि पिछले 3 साल के अंदर भी कंपनी ने 20% का प्रॉफिट ड्राइव किया है। तो ये शोकेस करेगा उन कंपनीज को जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और हर एस्पेक्ट से, चाहे वो सेल्स हो गई, चाहे पीई हो गया, चाहे ग्रोथ रेशियो हो गया, चाहे अर्निंग पर शेयर, चाहे डेट, हर प्रोस्पेक्ट से हमने 360 डिग्री फंडामेंटल फिल्टर्स इंप्लीमेंट किए हैं और ड्राइव किए हैं टॉप 15 स्टॉक। अब देखिए बिल्कुल भी ये इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि पेनी स्टॉक्स किसी भी एक क्वार्टर में डिफाइन नहीं हो सकता। हमें इसको मिनिमम 2 क्वार्टर्स वॉच में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, केवल पास्ट डाटा के बेसिस पे नहीं बल्कि फ्यूचर में भी क्या सेम परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, उसका मैनेजमेंट डिलीवर कर रहा है। आइए अब जो 15 स्टॉक्स फिल्टर होके आए हैं उसमें से एक स्टॉक को हम
एज अ रेफरेंस देख के समझते हैं कि क्या अच्छे स्टॉक हम ड्राइव कर पा रहे हैं हमारे फिल्टर के बेसिस पे। तो एक स्टॉक खोलते हैं हम, कोठारी पेट्रोकेम। देखिए 744 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 11.6 का है, तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन, आरओसी 41 और आरओई जैसे तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल। देखिए डेट टू इक्विटी 0, तो कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है, और पैक रेशियो 0.3, तो मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत नजर आ रहे हैं। और कंपनी ने पिछले 5 साल में देखिए 46% रिटर्न दिया है, और डिविडेंड यील्ड भी 1% से ऊपर का है। बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स। अब क्विकली इसके सेल्स देख लेते हैं। देखिए इस क्वार्टर में 168 करोड़ की सेल्स करी, और सेम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 137 करोड़ की, और उससे पहले 111, और उससे पहले 70। तो ऑलमोस्ट पिछले 4 साल के अंदर देखिए इसने 3 गुना अपने सेल्स कर लिए हैं, और प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल मेंटेन है 15-14 के आसपास। सेम चीज इसके नेट प्रॉफिट में नजर आ रहा है, तो 15 करोड़ इस क्वार्टर में, 13 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, 7 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। और अगर एनुअल रिजल्ट्स की देखें तो इस साल 603 करोड़ की सेल्स करी है, लास्ट ईयर 482, और उससे पहले 382, और उससे पहले 227। तो पिछले 4 साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। सेम चीज नेट प्रॉफिट में नजर आ रही है। तो देखिए नेट प्रॉफिट पिछले 4 साल के अंदर 23 करोड़ से लेके 64 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। और अगर सीजीआर देखेंगे तो स्टॉक ने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 27% पर एनम रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में अगर देखें तो 47%। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए अपने स्टेक होल्डर्स को। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। और प्रमोटर्स का स्टेक देखें तो 70% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, तो मतलब प्रमोटर्स को विश्वास है अपनी कंपनी में, इसलिए 70% स्टेक वो अपने पास रखा है उसने। और कुछ 0.9% डीआईएस का भी पे भरोसा है। बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी के। तो देखिए ये प्रूव करता है कि जो स्टॉक्स हमने ड्राइव करे वो बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और आने वाले सालों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और दोस्तों ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, जैसे हमने बोला कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ताकि आप अपने फिल्टर के बेसिस पे अपने पेनी स्टॉक ड्राइव कर सके, उन्हें अपने वॉच लिस्ट में रखें कम से कम 2 क्वार्टर, और उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि क्या ये कंपनी सही है आपके पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। थैंक यू।